हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के मॉर्निंग की स्टार्ट मेरी हो गई थी सुबह 3 बजे उठकर 3:30 बजे हम निकल गए थे मंदिर के लिए। क्योंकि मंदिर अगर लेट जाओ ना, अगर 4 बजे तक भी जाओ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और जब आज हम गए हैं 3:30 बजे तो बहुत ही कम भीड़ थी, लाइन बहुत छोटी सी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 4 बजते गए ना, लाइन पूरी पीछे तक ऐसी लग गई कि 4 लाइन लग गई। तो मैं मोहित से बोल रही थी कि सही रहा, टाइम से आ गए। आधा घंटा ही जल्दी आए, फिर भी देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ अब बढ़ गई है। 4 बजे तक पहुंचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो परेशानी होती है। और जैसे कि आपको पता ही है मेरी कमर में दर्द है, तो खड़े खड़े ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और आज भी दिक्कत हो रही थी, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, फिर भी मेरी कमर में दर्द होने लगा। और मैं मोहित से बोलने लगी कि मोहित मुझे ना बैठना है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो मोहित कहने लगे कोई बात नहीं, छोटी सी लाइन है, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो दर्द, उसके बाद फिर नंबर आ ही जाएगा। पिछले हफ्ते जब हम गए थे ना तो हमने की थी 7 परिक्रमा मंदिर की, लेकिन आज हमने सिर्फ 3 ही की। क्योंकि मोहित बोलने लगे कि आपकी कमर में दर्द है तो हो सकता है ज़्यादा दर्द बढ़ जाए, तो इसलिए 3 ही बारी ही परिक्रमा करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मंदिर से आ गई थी मैं 5 बजे और उसके बाद फिर लग गई थी घर के कामों में। क्योंकि 5 बजे के बाद फिर क्या ही सोएगा इंसान, तो इसीलिए मैं फिर अपने काम में ही लग गई। मैंने कहा एक बार अगर बैठ गई या लेट गई तो आलस आने लगेगा। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना। आज खाने में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। कई दिन से सब्जियाँ बन रही हैं, सब्जियाँ खा के बोर हो गए हैं, डेली कोई सब्जी कोई दाल बनी जाती है। मैंने कहा आज आलू के पराठे बना देती हूँ। वैसे तो हम 3 तो नहीं खाएंगे, मैं मोहित और मम्मी तो नहीं खाएंगे, लेकिन ये सब लोग जो हैं बाकी बचे हुए वो खाएंगे। तो मैंने कहा आज तुम लोगों को आलू के पराठे बना देती हूँ। मैं शाम को देखूँगी कुछ सब्जी बना दूँगी। मोहित बल्कि मना कर रहे थे कि यार आज मत बनाओ आलू के पराठे, आज फास्ट है, कल बना लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर बना दूंगी, आज बना ही देती हूँ। तो क्योंकि मैंने आलू उबाल लिए थे तो ऑलमोस्ट पराठे बन चुके हैं। और मैंने आज पराठे ना थाली में रखे हुए हैं कागज़ फैलाकर, क्योंकि चिकनाई होती है और पराठे अगर आप गरम गरम दबा के रख दोगे तो वो गिलगिले से हो जाते हैं। तो मैंने पहले सारे पराठे ना फैला के रखे हुए थे, अभी सारे इकट्ठे किए हैं। आज कैसरोल में नहीं रखे हैं, क्योंकि कैसरोल में अगर रख लो ना तो परसेव आ जाता है और सारा पेपर भी ख़राब हो जाता है उसमें, और पराठे भी बहुत मुलायम से हो जाते हैं, उनमें एक करारापन नहीं रहता है। तो इसीलिए मैंने सभी को कर दिया पहले ठंडा और अभी कर दिए हैं सारे पराठे इकट्ठे। अब मुश्किल से 1-2 ही बचे हैं। समय हो चला है सुबह के 10 और मैं दोबारा से नहा ली हूँ। सुबह 3 बजे भी नहाई थी, लेकिन काम करने के बाद गर्मी लगने लगती है। और दूसरा मुझे धुलना था सिर, लेकिन सुबह नहीं धुल पाई, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिव जी पर जलाभिषेक करते हो, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हो, तो आपको सर नहीं धुल के जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं सुबह नहीं धुल के गई थी, अभी धुला है। मतलब मुझे नहाए हुए तो करीब आधा पौन घंटा हो गया है। गीले बालों को नहीं बहाती हूँ मैं, क्योंकि कहते हैं कि गीले बाल बहाने से ना ज़्यादा झड़ते हैं। क्योंकि जड़ जिस टाइम गीली रहेंगी ना बालों की, उस टाइम अगर आप कंघी करोगे तो वो ज़्यादा निकलते हैं बाल, झड़ते हैं बाल। तो जब थोड़े से सूख जाते हैं ना और थोड़ा सा पानी उनका ख़त्म हो जाता है बालों का, मैं तब बहाती हूँ। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपनी मांग, और पता नहीं मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जो मांग निकली हुई मुझे सीधी लगती है वो देखने वाले को तिरछी लगती है, और जो मुझे तिरछी लगती है वो देखने वाले को सीधी लगती है। तो ये बड़ी समस्या होती है मेरे साथ। तो फिर भी मैंने निकाल ली मांग और अभी लगाऊंगी मैं क्लेचर वैसे तो मेरे पास बड़ा भी है, लेकिन छोटे वाला जब सिर धुलती हूँ छोटे वाला लगाती हूँ, तो मिल नहीं रहा था। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद वो मुझे मिला। सुबह गई थी मंदिर तो मुझे दिख गई वहाँ पर पूजा सामग्री की दुकान, जिस पर सिंदूर भी था। तो मुझे लेना था सिंदूर, क्योंकि मेरा जो सिंदूर है वो शादी के टाइम का है, और वो ना लाल नहीं रहा है, पता नहीं गुलाबी हो गया है। पता नहीं, एक तो हो भी 6.5 साल गए हैं, तो 6.5 साल में तो हर चीज़ रंग बदल देती है। तो सिंदूर ने भी अपना रंग बदल दिया, वो गुलाबी सा लगता है। तो मैंने कहा लाल लेके चलती हूँ। मैरून नहीं था, मैरून भी वैसे अच्छा लगता है, लेकिन कहते हैं कि सिंदूर का रंग तो लाल ही होता है, तो इसलिए लाल रंग का लेके आई हूँ। और अपना जो पुराना था ना उसको निकाल दिया मैंने डिब्बी से। ये मैंने एक डिब्बी लगाई हुई है। सारा सिंदूर मैंने भर के नहीं रखा है, कि कई बार ना डिब्बी में हाथ लग जाता है तो वो बिखर जाता है, तो इसलिए थोड़ा ही रखा है। बाकी बचा हुआ मैंने पॉलीथीन में रैप करके रख दिया है। जोरावर पूछ रहा है कि मम्मा ये क्या लेके आई हो, कहाँ से लेके आई हो आप? मैंने कहा मैं मंदिर से लेके आई हूँ, सिंदूर है ये, इसको तो पूजा करते हैं इससे। तो मैंने कहा हाँ जी पूजा करते हैं, इसको लगाते भी हैं। तो आज पहना है मैंने ये नया सूट। ये सूट मैंने आपसे पहले कभी नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? क्योंकि ये मेरी छोटी ननद ने मुझे दिया है, उन्होंने मेरे लिए लेके रखा हुआ था कि भाभी आएंगी तब दूंगी, तो मैंने आज ये पहन लिया है। टाइम हो रहा है सुबह के 10 और मैं अब बैठ गई हूँ फ्री होकर। जोरावर मुझे बुखार हो रहा है।
हाँ और रात पता नहीं इसको कैसे हड़कल सी हो गई थी। एक तो कल दिन में बिल्कुल भी सोया नहीं था। मैं इसको सुला रही थी तो ये मुझे एकदम से झुक्की सी देखे ना भाग गया। मैं सो गई और ये बाहर जाके खेलने लगा अपनी दादी बुआ के पास, और उनसे जाके ये बोल रहा है कि कोई किसी को कुछ बताना मत, मेरी मम्मा सो गई हैं, नहीं तो वो मुझे दातेंगी फिर सुला देंगी, तो मुझे यहीं खेलना है। तो मैं भी सो गई, मुझे भी नहीं पता चला। ये इतना थक गया कि रात टांगे दबाई इसके पापा ने, मैंने सिर दबाया तब जाके सोया। और पता नहीं रात क्यों डर रहा था, सोते सोता ही डर रहा था और डरते डरते रो रहा था, मम्मा देखो ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या, पता नहीं क्या बोल रहा था। तो फिर मैंने अपने गले से लगाया इसको, फिर जाके ये सोया। अभी वैसे ठीक है, टेम्परेचर नापा है मोहित ने इसका तो 98 निकला। पता नहीं मुझे लग ही रहा था कि इसको बुखार हो रहा है या थकान से तप गया था बहुत ज़्यादा। और एक मोहित ये भी बोल रहे थे कि जब ये इसकी कल कटिंग करा के लेके आए हैं तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें बना रहा था, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। तो मोहित बता रहे थे कि इसको बहुत लोग हंस रहे थे इसकी बातों पे, जिस तरह से ये बात कर रहा था, इसको नज़र न लग गई हो। मैंने कहा चलो नज़र भी उतारूँगी मैं इसकी। इसको और इसके पापा को ना नज़र से बुखार भी चढ़ जाता है कई बार, तो नज़र तो नहीं उतारी है मैंने इसकी, अभी शाम को उतारूँगी। लेकिन आँखों में लग रहा है कि अभी इसको ना थोड़ी सी हड़कल है, थोड़ा सा बुखार है। इसकी आंखें बता देती हैं जब ये बीमार हो जाता है ना। और ये ना आंखों में बेटी की कैसी हो रही है, मामा और देखो, और मेरी मम्मा पे देखो कुछ ऐसी सा है, मुझे लगता है मुझे मेरा बीमार छो के कीटाणु आ गया हूँ। जोरावर को हो चुका है बुखार। मैंने टेम्परेचर चेक किया तो निकला 102। मैंने कहा इसको फटाफट से लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। तो हम आ गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक। यहाँ पर भी ये जनाब आराम से नहीं बैठ रहे हैं, इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। जोरावर को डॉक्टर के पास से दिखा के ले आई हूँ, उसको दवाई भी दे दी है मैंने। अभी वो उसका बुखार थोड़ा सा हल्का हो गया है। टाइम हो रहा है शाम के खाने का, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर नमकीन जवे। एक साइड बना रही हूँ नमकीन जवे, एक साइड बना रही हूँ मीठे जवे। क्यों बना रही हूँ, सुबह पराठे बनाए थे और पराठे इतने बने कि अभी तक बचे हुए हैं। तो जितने लोगों का फास्ट नहीं है उन्होंने एक एक दो दो पराठा खा लिया है। तो फिर मैं बोलने लगी कि भाई आप सब्जी ही क्या बनाऊं, तो बस इसीलिए बना रही हूँ नमकीन जवे। मीठे जवे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मोहित बोलने लगे कि बुरा से तो रोटी खानी नहीं है मुझे, चीनी के पराठे खाने नहीं है मुझे। मैंने कहा फिर बनाऊँ क्या भाई। फिर मैंने सोचा कि दूध रखा हुआ है, ऐसा करती हूँ इनमें भी जवे ही डाल देती हूँ तो जवे वाली खीर बन जाएगी। तो जवे वाली खीर बना रही हूँ एक साइड। मीठे व्रत में समझ नहीं आता कि बनाए क्या। नमकीन व्रत में तो कुछ भी खा सकता है इंसान, लेकिन मीठे में तो बस वही या तो बूरा के साथ रोटी खा लो, मीठे पराठे बना लो या मीठी पूरी बना लो। मैंने कहा पूरा दिन व्रत रखने के बाद मीठी पूरी चिकनाई वाली खाओगे तो पेट का क्या हाल होगा। मैंने कहा खीर ही खाना। शाम के बज रहे हैं 6 और आ गया है जोरावर का पार्सल। जोरावर ने मंगाया है अपने लिए एक बैंक, छोटा सा हाउस बैंक मंगाया है, जो गुल्लक होती है ना वो मंगाया है। तो बड़ा खुश हुआ देखकर कि हाँ मेरा पार्सल आ गया है। तो यहाँ पर चाचा भतीजे बैठ गए हैं क्योंकि जोरावर से तो खुलना नहीं, तो अपने चाचू को बिठा लिया चक्कू देकर कि इसको खोलो, मुझे देखना है कि मेरा पिगी बैंक कैसा आया है। तो देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने जोरावर को बताया कि जोरावर जब हम छोटे थे ना तो हमारे जो ताऊ जी थे, जो हमारे बड़े पापा थे ना, उन्होंने हमारे लिए मंगाया था। तो हम बहुत खुश होते थे उस टाइम कि हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ लेके आए हमारे ताऊ जी। तो इसीलिए मैंने इसको भी ये सेम मंगाया, बिल्कुल यही हमारे बचपन में मिलता था, आज भी यही मिलता है। मैं यहाँ पर जोरावर को बता रही हूँ कि इसमें पैसे कैसे जाते हैं, जो डोगी निकलता है वो किस तरह से निकलता है। तो जोरावर ने खूब सारी ना खरीद इकट्ठी की हुई है अपने छोटे से पर्स में, तो वो सारी बिखेर दिया है। कहता है मम्मा मुझे बताओ कैसे इसका यूज़ होगा। वो ले गया पैसा, पैसा यहाँ पे रखना, यहाँ पे वो ले गया। मुझे लगा था खराब है। तो टाइम हो गया है रात के 9 और मैं काफ़ी टाइम से फ्री हूँ। 7 बजे से ही मैं फ्री हूँ, मेरा सारा काम 7 बजे ख़त्म हो गया था। अभी कमरे में अकेली हूँ। जोरावर के पापा गए हैं बाहर घूमने और जोरावर खेल रहा है अपनी बुआ के पास। उसको 102 बुखार था जब मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। तो अभी थोड़ा हल्का हो गया क्योंकि आते ही मैंने दे दी थी उसको दवाई। डॉक्टर ने बोला था कि इसको जाते ही दवाई दे देना और एक बार आप रात को दे देना। तो आगे तो दे दी थी तो हल्का हो गया बुखार, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फिर से उसका सिर तप रहा है। तो अब मुझे दोबारा से उसको दवाई देनी है और वो मना कर रहा है, कह रहा मुझे दवाई लेनी। मैंने तो एक बार दवाई ले ली है,
मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे बुखार आपका नहीं उतरेगा। पता नहीं है बुखार कैसे चढ़ गया इसको। कल से ही मुझे लग रहा था इसकी आंखें ना अजीब हो जाती हैं, आंखें इसकी चढ़ी चढ़ी सी हो जाती हैं एकदम से, जैसे पता नहीं कितना नशा सा कर रखा हो, इस तरह से हो जाती है जब ये बीमार होने वाला होता है या इसको बुखार होने वाला होता है। तो मुझे लग तो कल से ही रहा था, लेकिन मोहित बार बार बोले जा रहे थे नहीं श्वेता ठीक तो है, ठीक तो है, कुछ दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा है। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि बीमार होगा, और ये हो गया बीमार। तो फिर दवाई दिलवा लाई, थोड़ा आराम लग गया। अभी रेस्ट नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने बोला था कि रेस्ट करना और इसको ठंडी चीज़ें मत देना, तो ठंडा पानी तो मैं इसको नहीं पीने दे रही हूँ। और ये बता रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो चक्कर के लिए डॉक्टर ने बोला कि इसको आप जूस वगैरह पिलाओ। तो जूस तो पी लिया है, दूध के लिए कर रहा है अभी मना कि ये मेरा मन नहीं है दूध पीने का मम्मा, मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा। शायद उसको बुखार जो हुआ है वो पसीने में ठंडा पानी पीने से या पसीने में एसी में लेटने से हुआ है। कल उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, उसके बाद वो एसी में लेट गया, और उसके बाद जब बाल कटा के आया तो शाम के टाइम नहा लिया जब उसको बाल चुभ रहे थे, तो शायद इस वजह से उसको बुखार हुआ है। पर दवाई दूंगी डेली, 3 टाइम की दवाई है, तो आराम लग जाएगा, और आराम लग जाता है इसको, 2 या 3 दिन में आराम लग जाता है। आज हम हापुड़ जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि एक तो हमारा व्रत था तो उसके लिए जल्दी खाना बनाना पड़ता है, दूसरा देवर जाता है ड्यूटी, उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो सारा काम ही दोपहर का 3 बजे से 4 बजे तक निपटा, चाय झाड़ू बर्तन ये सब, तो इसमें ही 4 बज गए। मोहित भी घेर का काम निपटा के आए सारा। मैंने जो नया सूट पहना हुआ था वो इसीलिए पहन रखा था, मैंने कहा इसको पहन के हापुड़ चल जाऊंगी, अपना हापुड़ का काम करके आ जाऊंगी, लेकिन मुझे लग रही थी उसमें गर्मी। मैंने कहा अगर आपको चलना है तो बताओ, नहीं चलना है तो वही मैं चेंज करूंगी। फिर मैंने चेंज करके अपना एक कॉटन का सूट पहन लिया, क्योंकि गर्मी में चाहे कॉटन हो या कुछ भी हो, नया सूट नया ही होता है, उसमें गर्मी लगती है, अपना पुराने ही बढ़िया लगते हैं तो इसीलिए ये चेंज करके पहना। आजकल ना अपने गांव में आपने सुना ही होगा कि ये चीज़ें बहुत चल रही हैं कि ड्रोन वाले चोर आ रहे हैं और ढोर चुराने वाले चोर आ रहे हैं। तो मैं तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे सुन के, मतलब मैं डर सी रही हूँ इस बात से। मैं मोहित को बोली थी कि मोहित मुरादपुर में आ रहे हैं, मतलब मेरे मायके में आ रहे हैं, मम्मी बता रही थी कि ऐसे ऐसे शोर मच रहा है। मैंने कहा आप लोग सब ताला वाला लगा के रहो, तो मैं मोहित को बोली थी कि ताला लगा के रहेंगे, मोहित कुंडी लगा के रहेंगे। लेकिन समस्या ये है कि भैंस को देखने जाना पड़ता है। मोहित को कह रहे कि कोई नहीं आएगा, ये तो हवा मचता है। लेकिन अभी मैं बाहर गई थी तो मोहित की कज़िन है एक, तो वो बोल रही थी कि भाभी अपने गांव में भी चोर आ गए हैं, रात किसी के घर आए थे और वो जाग गए, उन्हें देख के वो भाग गए, वो गाड़ी लेकर बाइक लेके आए थे। तो मोहित कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ अफवाह मचती रहती है। एक होता भी है हर साल ना, जब भी ये बरसात का मौसम आता है, जब भी चमासा आता है, देसी भाषा में अगर बोलूँ, जब भी चमासा लगता है ना, तब ही ये सब चीज़ें होती हैं। कभी सिलबट्टे वाले आएंगे चोर, कुछ सालों पहले आपको याद होगा कि चोटी काटने वाले आते थे। तो पता नहीं हर साल ही होता है। और जब हम छोटे छोटे थे ना, तब तो बहुत अलग लेवल के अफवाह मचती थी कि वो आ गई उल्टे पैर वाली डायन आती है, और हल्दी और मेहंदी के घर के बाहर हाथ लगाओ, थापे लगाओ, हम सब करते थे जब हम छोटे थे। और कुछ टाइम पहले जब हम छोटे थे हम, तब भी ये भी होता था कि स्प्रिंग वाले बंदर आते हैं, वो मारते हैं, वो चोरी करके ले जाते हैं। तो हर साल चमासे में ही सब कहानियाँ होती हैं। अब पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों को कुछ काम नहीं होता ना, वो लोग इन चीज़ों में ध्यान लगाते हैं, इन चोरियों में लग जाते हैं वो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बेटर ये है, क्योंकि जो मायका है ना मेरा, वो है चारों तरफ जंगल वाला। मतलब जंगल तो यहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर ईख नियार वगैरह ज़्यादा होता है, तो चोरों का ज़्यादा जो शोर है उधर ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या है, शहर के पास आ रहा है, और अब चल रही है कावड़ यात्रा, तो हर चौराहे पर यहाँ पर पुलिस है। फिर भी सोचिए कि रात इस गांव में भी चोरों का शोर मच गया कि चोर आ गए, तो बहुत ही अजीब सा माहौल है इस टाइम गांव में। अब देखिए कितना सच है कितना झूठ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ डर सा तो लगता ही है। लेकिन वही है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, अपनी तरफ से आप सावधान रहो। इतनी गहरी नींद नहीं सोनी चाहिए इंसान को कि कोई आया सब कुछ खंगाल के चला जाए और आपको पता ही ना लगे। तो बस अपनी सावधानी रखनी चाहिए। मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी ताले लगा के रखा करो, और पापा को बोलो मोटे मोटे डंडे रख लें अपने पास तो बस यही है। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।